नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम शमशुद्दीन में जमीनी विवाद की रंजिश में सौतेले भाई ने अपने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ग्राम में रामाचल उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्र झिंगुर, जो अपने घर के पास अपने पिता के साथ मड़ई के पास बैठा था कि रात्रि में लगभग 10 बजे एकाएक सौतेले भाई राम वचनी आए और राम अचल के पेट में धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं घायल को एम्बुलेंस के मदद से टांडर CHC लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने रामाचल को मृत घोषित कर दिया। मौके पर क्षेत्र अधिकारी टांडा संतोष कुमार कोतवाल विजय शर्मा माया फोर्स के साथ पहुंच गए और शव को पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता झिंगुर ने बताया कि मेरा बड़ा लड़का रामाचल पहली पत्नी से था और दूसरा रामवचन दूसरी पत्नी से। मैंने दोनों को आधा आधा घर व खेत बांट कर दे दिया, लेकिन फिर भी रामवचन मेरे बड़े लड़के से जलन रखता था। पिता ने बताया कि मेरी मड़ई के पास मेरा बड़ा पुत्र रामाचल मड़ई के बाहर बैठा था। मैं अपना बिस्तर बिछा रहा था कि इसी बीच रामवचन आया और रामाचल के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। अम्बेडकर नगर से अजय कुमार उपाध्याय के साथ संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिले में महाराणा प्रताप सेवा संस्थान की ओर से डेहरी रोड में महाराणा प्रताप और भामाशाह की मूर्ति विराजमान है, जो औरंगाबाद जिले की खूबसूरती को निखारने का काम करती है। ये औरंगाबाद के लिए महापुरुषों की ऐतिहासिक गौरव गाथा को याद दिलाने का कार्य करती है। आपको बताते चलें, इतिहास में महाराणा प्रताप का गौरव गाथा को जब जब याद किया जाएगा, तब तक भामाशाह की योगदान को भी याद किया जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा किया गया। महाराणा प्रताप सेवा संस्थान समिति के मुख्य अतिथि सुशील कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा भामाशाह एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाया गया तथा नमन किया गया। औरंगाबाद जिले में महाराणा प्रताप एवं भामाशाह जी की मूर्ति को स्थापित करने में अग्नि भूमिका निभाने वाले जगदीश सिंह को भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। जिला बेमेतरा अंतर्गत 27 जून से 10 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का आयोजन किया जाए, जिसके अंतर्गत कलेक्टर विलास बोसकर संदीपान के मार्गदर्शन में सासबू एवं नव दंपति सम्मेलन का आयोजन जिला चिकित्सालय बेमेतरा में किया गया। परिवार नियोजन के स्थायी साधन, नसबंदी व अस्थायी साधन, प्रॉपर्टी समेत अन्य चीजों के लिए पात्र लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में जिले में समुदाय के बीच सास बहू सम्मेलन कराए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परिवार नियोजन के साधनों के प्रसार हेतु सारथी रथ का भी शुभारंभ किया गया। सम्मेलन के दौरान समस्त लक्ष्य दंपति को परिवार नियोजन साधनों के बारे में जागरूक किया गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। कस्बा गुड़सराय के रामनगर रोड स्थित नहर के पास बने मुख्य मार्केट में गल्ला व्यापारी सुनील गुप्ता पुत्र भागवत नारायण निवासी ग्राम बरौरा एक दुकान किराए पर लेकर गल्ले की खरीद का काम करते थे। वहीं कल शाम को दुकान बंद करके अपने घर चले गए। जब वो आज सुबह दुकान पर आए तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। जब अंदर जाके देखा तो रुपयों के गुल्लक गायब थे तथा एक बोरी राई और एक बोरी मसूर की भी कम थी। दुकानदार सुनील के मुताबिक गुल्लक में 15,000 रुपए और एक सोने की अंगूठी रखी थी, जिसे चोर चुरा ले गए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील। क्या हो गया आप यहाँ पे? चोरी हो गई। काय की दुकान रखी थी? गल्ला की है। कितने बजे हुई ये? अब कि हमको तो कोई जानकारी कब मिली रात ही आपको जानकारी कब मिली? सुबह? सुबह हुई है। क्या किया गया है? मैं क्या 15,000 रुपये थे और एक अंगूठी रही थी। कचका है राई के एक आध मसूर। किसी पे शक है? शक तो नहीं है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत आज जहां एक और मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश कानपुर नगर में हुई,
तो वहीं दूसरी तरफ एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ऐसी कि उस मकान में बने गोदाम में रखा सारा फोम जलकर राख हो गया। 2 कार, एक मोटरसाइकिल और एक लोडर भी देखते देखते आग की चपेट में आ गया। लाखों का नुकसान हुआ है। आग का विकराल रूप देखकर आसपास के बने मकानों में रहने वाले लोगों ने घर खाली कर दिया। वहीं क्षेत्रीय लोगों द्वारा नौबस्ता पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की एक भी गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। काफी देर बाद सभी गाड़ियां पहुंची। उसके बाद जैसे तैसे फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी कुछ नहीं कर पाई। वहीं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवाई गई और स्थानीय लोगों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये हमारा गोदाम फॉर्म का है, लद्दे वगैरह का। इसमें आग लगी है कि हमारा जो है टावर का जो है मीटर लगा हुआ था, उससे हमारी गाड़ी में पकड़ा। उसके बाद जो है फॉर्म में पकड़ दिया, 13 दिन से 16 हो गया। अलग आपके हालात कितने का नुकसान हुआ? हमारा तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये का हमारी इसमें नगद का था। मैं नहीं हूँ, पता है? हाँ, मैं नहीं। आप पे आग लगी क्या हालात? ये देवकी नगर है, थाना नौबस्ता। इसमें गैलेक्सी फोम के नाम से एक काम होता था यहाँ पे, रिहायशी एरिया में। इसमें आप देख रहे हैं आग लगी हुई है। ये 2 मंजिला है ग्राउंड प्लस पर। फोम वगैरह और जो हौजरी या टेक्सटाइल जैसा कपड़े का काम है, स्टोरेज किया हुआ था, तो इसमें आग थी। अभी हम लोग बुझा रहे हैं। लगभग 8 गाड़ी हम लोगों ने लगाई है और लगभग ये 10 बजे की 10:02 में हमें सूचना। आप क्या हालात हुए? अभी तो लगभग कंट्रोल कर लिया और अगले आधे घंटे में पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। लगभग कितने नुकसान का आप लोग? नुकसान का आकलन तो बाद में किया जाएगा। फिलहाल तो हम लोग आग बुझाने पे फोकस कर रहे हैं। सर एक रिहायशी इलाका है जो निश्चित रूप से ये गलत है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, ना कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद में जांच का विषय है। फिलहाल तो हम लोग आग बुझाने पे फोकस। अच्छा, किसी की जान वगैरह? नहीं, जान वगैरह आग लगी हुई है। कौन सा गोदाम था और कितनी गाड़ियों के द्वारा जो है थाना नौबस्ता के यशोदानगर चौकी में ये एक मोहल्ला है देवकी नगर, जिसमें आज सवेरे 9:30 बजे करीब टेलीकॉम टावर के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई एक फैक्ट्री में। ये जो गोदाम है गैलेक्सी फोम हाउस नाम का एक होलसेल का गोदाम है, जहां सोफे और गद्दे के फोम रखे हुए थे काफ़ी बड़ी मात्रा में। सब में आग लग गई है, जल गया है। पुलिस की टीम और मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर और 8 गाड़ियां अग्निशमन की यहां बुलाई गई हैं। स्थिति पर अभी नियंत्रण कर लिया गया है। आग पूरी तरह बुझा दी गई है। किसी की भी जान की हानि इसमें नहीं हुई है। जो परिवार वाले ऊपर इस गोदाम में रह रहे थे, उनको समय रहते बाहर निकाल दिया गया और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। रिहायशी इलाके में कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर कोतवाल क्षेत्र के सराय मनराज गांव में सुबह लगभग 10 बजे एक युवक ने युवती को फोन पर बात करने से मना करने पर प्यार के नशे में युवती के घर में घुसकर उसके गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे बुरी तरीके से युवती घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो युवक छत से नीचे कूदने के चक्कर में बिजली के तार से टकरा गया, जिससे बुरी तरीके से वो भी घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आज सुबह लगभग 10 बजे ग्राम सराय मनराज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में आशीष शर्मा नाम के लड़के ने एक लड़की के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें लड़की के गर्दन पर चोट आई। लड़की के घर वालों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने छत पर जाकर बचने के लिए छलांग लगा दी। लड़का बिजली के तार से टकराता हुआ नीचे गिरा और घायल हुआ है। लड़का लड़की पूर्व से एक दूसरे के परिचित थे और वर्तमान में लड़की ने लड़के से बात करने से मना कर दिया था, जिससे क्षुब्ध होकर लड़के ने यह हमला किया। थाना कोतवाली पर तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसके आधार पर लड़के के खिलाफ धारा 307-354 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लड़का लड़की दोनों का इलाज जिला चिकित्सालय किया जा रहा है और लड़की खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस के द्वारा शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में 20-20 हजार रुपए के इनाम घोषित बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। कोतवाली स्याना पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। स्याना पुलिस टीम थल तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस के रोकने पर संदिग्धों ने बाइक नहीं रोकी। पुलिस से अपने को घिरता देख पुलिस पर ही फायरिंग करने का मामला सामने आ गया। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को सीएचसी स्याना में उपचार के लिए भर्ती कराया। पुलिस को दोनों ही बदमाशों के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस व बाइक बरामद हुआ है। दोनों बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट सहित खुर्जानगर कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज हैं। स्याना पुलिस ने रात मुठभेड़ में 2 अपराधियों को पकड़ा है, तो क्या पूरा मामला है? स्याना पुलिस कल रात में अपने संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, वो भागने लगे और पुलिस पर फायर कर दिए। काउंटर फायरिंग में पुलिस द्वारा वो घायल हो गए। उनके पैर में गोली लगी है। इन्हें अस्पताल भेजा गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि वह 20-20 हज़ार रुपये के इनामी हैं, जो खुर्जानगर में गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित थे। यह एक बहुत बड़ी सफलता स्याना पुलिस की है और उनको इसके लिए जो 20,000 के नाम घोषित किया गया वो इनाम उनको प्रदान किया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण इंडियन इमिग्रेशन ने रक्सौल बॉर्डर पर नाइजीरियन नागरिक को पकड़ा है, वो भी बिना वीजा के भारतीय सीमा में घुस आया था। लेकिन इस क्रम में इंडियन इमिग्रेशन की टीम ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि विगत उक्त नाइजीरियन नागरिक 13 जून से नेपाल में रह रहा था। उसके पास भारत प्रवेश के लिए वैध वीजा भी नहीं था। पकड़े गए नाइजीरियन से इमिग्रेशन विभाग सहित अन्य खुफिया एजेंसी पूछताछ के साथ जाँच में जुट गई है। बता दें कि नाइजीरियन नागरिक नेपाल से नारकोटिक्स की तस्करी के लिए बदनाम रहे हैं। कई मामले भी सामने हैं। हालांकि पकड़े गए युवक के पास से नारकोटिक्स की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन संदेह भी लगातार जारी है। अधिकारियों के मुताबिक उक्त नाइजीरियन रक्सौल के रास्ते पटना होते हुए दिल्ली जाने वाला था, जिसकी पहचान नाइजीरियन के इनुगु के रूप में कर ली गई है। दुकान बंद करके जा रहा था लड़का, दोनों घर जा रहा था। एम्बुलेंस जो था वो आगे पास कर गया, दूसरा का रॉन्ग साइड से जाकर मरा है। वो सूरज को स्पॉट डेथ हो गया और उस लड़का को हॉस्पिटल दोनों रिश्ते में क्या थे? मामा भगने। डोबर का नाम है? हमारा नाम है मुतलाल महतो। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। बयाना पुलिस कोतवाली परिसर में आज पुलिस व सीएलजी समूह की बैठक हुई, जिसमें कानून व शांति व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने पर चर्चा करते हुए सहयोग का आह्वान किया गया। बैठक में भरतपुर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक अजय शर्मा व पुलिस कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा सहित सीएलजी समूह के सदस्य व कस्बे के गणमान्य नागरिक एवं विभिन्न धर्म व समुदायों के प्रमुख लोग मौजूद रहे। ये बैठक उदयपुर में हुए तनाव के बाद उपजे हालातों और भरतपुर जिले में भी धारा 144 लगाए जाने के बाद आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने आपसी भाईचारा व सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संकल्प दोहराते हुए कानून व शांति व्यवस्था को भी बनाए रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करने का भरोसा दिलाया। आज शांति समिति और सीएलजी की मीटिंग ली गई। अभी जो राज्य के विदेशों में माहौल चल रहा है, कुछ घटनाएं हो रही है, उनको मद्देनजर रखते हुए और लोगों को हमने यहाँ के साथ बैठ के परामर्श किया, लोगों को इस बाबत समझाया कि अपने कस्बे, अपने शहर और अपने गांव की शांति खुद सुनिश्चित करें। आसपास का कोई घटनाक्रम हो रहा है तो उसको वजह से अपने यहाँ का माहौल खराब नहीं होने, अपने आसपास बच्चों को और कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि हमेशा माहौल बिगाड़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उन पर निगरानी रखें, उनसे बचते रहें और ऐसी कोई जानकारी हो तो प्रशासन पुलिस को तत्काल सूचित करें, सहमति दें। और हम उम्मीद करते हैं कि बस बयाना कस्बे में कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि शांति व्यवस्था जैसी चलती आ रही है, भाईचारा बढ़ता है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट।
आकाशीय बिजली गिरने से सुल्तानपुर में 3 बच्चे झुलसे। अयोध्या जिले के कुमारगंज अस्पताल पहुंचे हैं 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल बच्चे का इलाज चल रहा है। जानकारी लगते परिजनों में कोहराम मच गया। बल्दिराय थाना क्षेत्र के सोराम के पूरे डेवा गांव की एक घटना है। 2 बच्चों की मौत हुई है, एक घायल है। इसके लिए क्या प्रशासन तरफ से क्या सहायता मुहैया कराई जाएगी? कल हमारे तहसील क्षेत्र में बल्दिराय सोराव गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें आकाशीय बिजली से जो है 2-3 बच्चे जो है गाय या बैल भैंस लेकर के चराने गए हुए थे। वहाँ अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चे जो है उससे प्रभावित हुए। तीनों को जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन वहाँ जाते जाते 2 बच्चे मृतक बताए गए। शत्रुघ्न पुत्र मानताराम और अमित पुत्र शिव बहादुर, ये मृतक बताए गए। हम पुत्र मनसाराम 5 वर्ष के हैं, ये अभी इनका इलाज चल रहा है। मैं उनके घर भी गई थी और प्रशासन की पूरी सिंपैथी उनके साथ है और आज उनका खाता नंबर वगैरह मिल गया है। हम लोग आज ही उनके खाते में आपदा राहत कोष से दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि 4 लाख रुपये प्रत्येक मानव मृत्यु पे दी जाती है, वो आज ही उनके खाते में हम लोग हस्तांतरित कर देंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।